नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज हम क्लास 12th के ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये 2019 का है और हम इस वीडियो में सिर्फ इसके ग्रामर सेक्शन को यानी कि ग्रुप बी को ही देखेंगे, क्योंकि टेक्स्ट को अगर हम देखने लग गए अभी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हम अभी सिर्फ ग्रामर ही देखेंगे और टेक्स्ट को बाद में देखेंगे। चेंज एनी 5 ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। यानी कि जैसे सेंटेंसेस दिए गए हैं और जैसा डायरेक्शन दिया गया है वैसे ही करना है, बस इनका मीनिंग नहीं बदलना है। तो देखिए, सबसे पहले है हमारे पास देयर इज़ नो नॉइस विदाउट ए थॉर्न, चेंज इनटू एफर्मेटिव। तो इसको एफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और ये ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो देयर इज़ नो रोज विदाउट थॉर्न, यानी कि कांटे के बिना कोई भी फूल नहीं होता। तो इसको अगर हम एफर्मेटिव में करें तो ऐसा होगा कि एवरी रोज हैज़ इट्स थॉर्न, यानी कि हर फूल का कांटा होता है। बी नंबर है पीपल कॉल द लायन द किंग ऑफ बीस्ट्स, चेंज इनटू पैसिव। तो ये बहुत ही इजी है। इसका मतलब है कि लोग शेर को क्या कहते हैं, जानवरों का राजा। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, या फिर पैसिव में डायरेक्ट करें इसे तो ये होगा लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ बीस्ट्स। नंबर सी है वाजंट विलेज रॉकस्टार्स अ यूनिक फिल्म, चेंज इनटू एसर्टिव। तो इसको एसर्टिव में बदलना है बिना मीनिंग चेंज किए। तो इसका मतलब है कि विलेज रॉकस्टार्स एक यूनिक फिल्म नहीं था क्या। तो इसको अगर हम एसर्टिव में बदले तो ये होगा कि विलेज रॉकस्टार्स वाज अ यूनिक फिल्म। डी है ही इज एक्सपेक्टेड सून, चेंज इनटू एक्टिव। तो उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जल्दी आएगा। तो इसको अगर हम एक्टिव में लिखे तो वी एक्सपेक्ट हिम टू सी सून। शी ट्राइड ऑल प्लान्स, चेंज इनटू नेगेटिव। ये बहुत ही ईजी है कि उसने सभी प्लान ट्राई किए। तो इसका आंसर होगा शी लेफ्ट नो प्लान्स अनट्राइड, यानी कि उसने कोई भी प्लान बिना ट्राई किए नहीं छोड़ा। एफ नंबर है दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। यानी कि इसको क्वेश्चन बनाना है। तो इसका मतलब है कि ये एक सही तरीका नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने का। तो इसको अगर हम इंटरोगेटिव में करें तो ये होगा कि इज दिस द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी कि क्या ये सही तरीका है एक सवाल का जवाब देने का। एवरीबॉडी मस्ट एडमिट दैट शी इज अ गुड सिंगर, चेंज इनटू नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि सभी मानेंगे कि वो एक अच्छी सिंगर हैं या फिर अच्छी गायिका हैं। तो इसको अगर हम नेगेटिव में करें तो एवरीबॉडी मस्ट एडमिट दैट शी इज़ नॉट ए बैड सिंगर, यानी कि सब ये मानेंगे कि वो एक बुरी गायिका नहीं है, यानी कि वो एक अच्छी गायिका है। एच नंबर है लेट द गेम बी फिनिश्ड, यानी कि खेल खत्म हो जाने दो, चेंज इनटू एक्टिव। इसको एक्टिव में बदलना है। तो इसका आंसर होगा द गेम शुड फिनिश, यानी कि खेल खत्म हो जाएगा। हमारा अगला है एड अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग्स टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि टैग क्वेश्चन। तो ये इजी सा है। देखिए, ए नंबर है शी इज एन एक्सेलेंट डांसर। तो इसका आंसर होगा इजन शी, शी इज एन एक्सेलेंट डांसर, इजन शी। बी नंबर नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग्स। तो इसका आंसर होगा कांट यू। सी वी आर गोइंग टू अटेंड ए पार्टी, इसका आंसर होगा आंट वी। डी द हाउस नीड्स इमीडिएट रिपेयरिंग, इसका आंसर होगा डजन इट। ई आई हैव नॉट डन माई होमवर्क येट, हैव आई, इसका आंसर होगा। एफ है ही केप्ट हिज प्रॉमिस, डिडंट ही। तो देखिए, केप्ट यहाँ पे पास्ट टेंस में है, डू आया और डू का भी पास्ट फॉर्म डिड हो गया, तो डिडंट ही। जी दे विल नॉट बी देयर, विल दे। यहाँ पे क्योंकि विल है ऑलरेडी जो बी भर, तो यहाँ पे किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वही लग गया। एच है रियान हैज़ जस्ट अराइव्ड होम, ये भी वैसा ही है, हैजंट ही। रियान हैज़ जस्ट अराइव्ड होम, हैजंट ही। नेक्स्ट है फिल एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रिपोजिशंस। तो प्रिपोजिशन है, देखिए, ए ही इज सीनियर डैश मी इन रिस्पेक्ट ऑफ एज। तो इसका आंसर होगा 2, सीनियर और जूनियर के साथ 2 लगता है। बी द कैट रैन डैश द माउस। तो द कैट रैन आफ्टर द माउस होगा, रैन हो या फिर रन हो, रन आफ्टर होता है तो रन भी आफ्टर है। सी द प्रपोजल इज डैश कंसिडरेशन। तो इसका आंसर होगा द प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन। डी आई एम डिसअपॉइंटेड डैश यू, इसका आंसर होगा आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। ई नंबर प्लीज डोंट इंटरप्ट मी डैश आई एम स्पीकिंग। तो इसका आंसर होगा प्लीज डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग। नंबर एफ है रीनी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस, यानी कि फ्रॉम ही होगा। ये तो मैं एक बार में ही बोल दिया, मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इजी सा है। बेसिक लाइन जो आप पाते हैं किसी भी पैराग्राफ में, तो इससे मिलता जुलता है।
वी सॉ ए वोंडेड टाइगर व्हाइल पासिंग डैश द फॉरेस्ट। तो इसका आंसर है वी सॉ ए वोंडेड टाइगर व्हाइल पासिंग बाय द फॉरेस्ट। इन मेनी कंट्रीज पीपल ड्राइव टू देयर लेफ्ट। तो 2 होगा इसका आंसर। Rewrite any 5 of the following sentences using the verb given in brackets in their correct forms। तो correct tenses है, देखिए। ए नंबर, she dash to Europe last summer और ब्रैकेट में है go। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम होता है कि कौन सा टेंस है इसे डिफाइन करना। तो देखिए यहाँ पे लास्ट समर है यानी कि पिछला समर, तो पिछला यानी कि पास्ट टेंस है। तो इसका आंसर होगा she went to Europe last summer। ऑप्शन बी, he dash a book when I entered his room, ब्रैकेट में है read। तो इसका आंसर होगा he was reading a book when I entered his room, यानी कि वो एक किताब पढ़ रहा था जब मैं उसके कमरे में गया। सी है if I were you I dash to accept the bribe और ब्रैकेट में है refuse। तो इसका आंसर होगा if I were you I would have refused to accept the bribe। इसको आप ध्यान से देखिएगा इसका आंसर। डी नंबर है प्लीज सिट हेयर अंटिल माई फादर डैश, यानी कि कम है यहाँ पे। तो प्लीज यहाँ पे बैठिए जब तक मेरे पापा आ नहीं जाते या फिर आते। तो आते यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका आंसर होगा प्लीज सिट हेयर अंटिल माई फादर कम्स। आई आस्क्ड हर इफ शी डैश हिम बिफोर, ब्रैकेट में है सी। तो इसका आंसर होगा आई आस्क्ड हर इफ शी सॉ हिम बिफोर। एफ है They were building that bridge when I dash here last year। तो लास्ट ईयर यानी कि पास्ट टेंस और यहाँ पे बी है, यानी कि बी भर भी आपको लगाना है, यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब नहीं है। तो इसका आंसर होगा They were building that bridge when I was here last year, यानी कि जब वो बिल्डिंग बना रहे थे लास्ट ईयर को, तब मैं यहाँ पे था। नंबर जी है I am grateful to him for what he dash do। तो मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने जो भी मेरे लिए किया है। तो इसका आंसर होगा आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर व्हाट ही हैज डन। एच नंबर है आई डैश इंग्लिश फॉर 3 years नाउ। तो देखिए और ब्रैकेट में है स्टडी। यहाँ पे सिर्फ 3 years देख के आप ये मत बोलना कि 3 years है तो पास्ट टेंस हो जाएगा। देखिए साथ में नाउ भी है, तो 3 साल से चला है और अब तक चल रहा है। मैं इंग्लिश 3 साल से पढ़ रहा हूँ, अब तक पढ़ रहा हूँ। तो जो पहले शुरू हुआ है और अब भी चल रहा है वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका आंसर होगा आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years नाउ, यानी कि मैं पिछले 3 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, अब भी पढ़ रहा हूँ। तो ये हो गए हमारे ग्रामर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। इनमें से जो हमने देखा कि ये जो टेंसेस हैं इनके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, इनका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल भी बहुत से हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। प्लेलिस्ट में जाइए और जो भी ये प्रीपोजिशन वगैरह थे इनके भी वीडियोस हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिफिकल्ट लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कुछ भी अगर चाहिए आपको एक्स्ट्रा तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।